हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। और आज ये वाला व्लॉग ना मैं रात में शूट कर रही हूँ। पता नहीं कैसे मन कर रहा था शूट करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शूट करती हूँ। रात का बज रहा है 11:30। रात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 11:30 बज चुका है, मैं बहुत देर से अकेली हूँ। वैसे मैं शाम भी कभी भी बोल देती हूँ। और बस अभी मैं बैठ के बिग बॉस देख रही थी, और एक मूवी थी काजोल की, बहुत पहले आज शायद आई होगी, सर तो वो देख रही थी। और बस हीरम को दवा पिला के सुला दिया था उसको। 10, आई थिंक 10, सवा 10 बजे से पहले सो गया था वो, क्योंकि आज दिन में नहीं सोया था, शैतानी कर रहा था। तो दिन में सुलाया नहीं था उसको, तो इसलिए अब सोया नहीं था तो उसको आ गए। हाँ। और ये शाम से कहीं बाहर, ये ऑलमोस्ट निकले थे, हमें लग रहा है 6 या 7 बजे की तरफ। और पता है, अ, मतलब ये फिर से जब से जॉब में आ गया है ना, ट्रस्ट मी, मुझसे ज़्यादा खुश शायद कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। और बहुत सारी हमारी लड़ाई का रीज़न भी यही था कि ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा एमलेस हो गए थे। कहीं न कहीं ऐसा हो गया था कि इनके अंदर आलस बहुत आ गया था, कहीं न कहीं ऐसा हो गया था ये अपने आप को खोते जा रहे थे। और उसके बाद गन्नू की बीमारी और बाकी सारी चीज़ें धीरे-धीरे इस तरीके से हावी हो गई ना हमारी लाइफ़ में, कि ये थोड़ा-सा ना इनके अंदर ये आ गया था कि मैं नहीं कर सकता वाला हिसाब हो गया था, ठीक है? और मेरी बहुत सी लड़ाई, पता है, इनका जॉब करने का मतलब ये नहीं है पैसे कमाना, या मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि ये पैसे कमाएँ या जॉब करें तो सैलरी लाए, पैसे आ गए। ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्या होता है? मेरा मतलब ये रहता था कि हर एक इंसान अपना कुछ करे। यही आए हैं। ताला तो नहीं लगाया पापा? वैसे लगाए तो नहीं, ये नहीं है, कोई और है। देखिए, मैं बाहर आ गई। नहीं, ये नहीं है, नीचे आए होंगे ये लोग, तभी किसी ने गेट खोला है। मुझे लगा ये आ गए। और पापा देखो सो रहे, पापा फैन भी नहीं चलाए हैं। और देखो, बेड वहाँ है, लेकिन पापा नहीं सोते हैं। पापा यहाँ नीचे ही चटाई लगा के सोते हैं, क्योंकि उनकी आदत है। बेड पे सोते हैं तो कहते हैं मेरी कमर दर्द हो गई, तो इसलिए वो नहीं सोते हैं, ठीक है। और यहाँ बेड भी पूरा खाली पड़ा रहता है, हम चाहे तो यहाँ भी सो सकते हैं, लेकिन उनको इन गद्दों पे नींद ही नहीं आती, उनको नीचे ही नींद आती है, तो अपना आराम से वो नीचे ही सोते हैं। और ठीक है, पहले बहुत ये सब चीज़ें होती थी, कहते थे पापा यहाँ। अब लगता है कि उनको जिस चीज़ों में कंफर्टेबल लगे वो ये करें। सुबह में पापा छत पे जाते हैं, अपना पेड़ों में पानी डालना, खुदाई कर वो करना, पानी डालते हैं, अपने पेड़-पौधे देखते हैं, गाड़ी साफ़ करते हैं, कहीं घर में भी हाथ लगा। अब मैं किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलती हूँ। पहले मुझे लगता था कि क्यों कर रहे हैं, लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग देखते थे, कमेंट भी करते थे मुझे, शर्म नहीं आती है तुम्हें, वो काम करते हैं या ये करते हैं, तुम बैठ के देख रही हो। या इसी तरीके से मुझे ये भी लगता था कभी-कभी कि आस-पड़ोस वाले अगर देखते होंगे तो वो भी कहते होंगे कि कैसे बहू-बेटे हैं, काम करा रहे हैं और बूढ़ा इंसान काम कर रहा है। लेकिन आपको ये पता है, पहली बात तो पापा की आदत है काम करने की। दूसरी चीज़, पापा शायद काम करते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं, वो हमेशा करते आए, वहाँ भी करते थे, यहाँ भी करते हैं। जितना उनको समझ में आता है, जितना वो करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से आज उनको ना ही शुगर है, ना ही बीपी है, ना ही कोई बीमारी है। और आपको भी पता है, बैठे-बैठे शरीर शायद ज़्यादा ख़राब होता है। पापा लोग की उम्र तक पहुँच के तो हम लोग का शरीर न जाने क्या हो जाएगा। पापा ने जीवन भर काम किया है, शायद इसी वजह से आज वो इतने तंदुरुस्त हैं। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो बिल्कुल भी बीमार हो या उनको कोई बीमारी लगे, तो वो नहीं काम, वो आराम करना चाहते हैं। जब आराम करते हैं, सुबह जैसे सो जाते हैं, 1, 11-12 बजे की तरफ सो जाएँगे, आराम से अपना उठेंगे। वो जैसे अब जो करना चाहते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हैं। जब उनको सोना है, आप सो, जब उठना है, जो करना है करो। कपड़े धुल, जो इधर-उधर मिल जाते हैं उनको कपड़े, वो सब धो देते हैं, उनको अच्छा लगता है कपड़े धुलना, सफाई करना, बाकी सारी चीज़ें। कहते हैं हमें जब तक काम नहीं करते पसीना नहीं निकलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं ठीक है, अब मैं किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती, सिर्फ़ दुनिया के कहने के लिए। पता मैं क्या कहूँ कि पापा काम ना करो, बैठे रहो दिन भर। प्रेस के कपड़े, आप ये सोचो, मैं यहाँ बाहर अपने कपड़े फैलाती हूँ, आपको पता है मैं डेली सूट एक पहनती हूँ और एक नाइट ड्रेस होती है मेरी। तो मैं डेली दोनों कपड़े अपने धो के डालती हूँ। और पापा का ये है कि बाहर पड़े रहते हैं, और हम, मेरे कपड़े भी हों, हीरम के कपड़े हों, चाहे अपने हों और इनके हों, हम चारों लोगों के कपड़े पापा अपना बस वहीं पे उतार के अपने बेड पे रख लेते हैं। उनको अच्छे से प्रेस करते हैं, प्रेस करके ये देखो यहाँ पे आके
रख जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सारे कपड़े अलमारी में लगा देती हूँ। यहाँ रखे, ये देखो, ये सब आज के कपड़े हैं। ये देखो हीरम से लेके आपको, ये देखो मेरा ब्लैक सूट, और ये सूट जैसे मैंने आज पहना था, इसको मैं धो दूँगी। और ये देखो, ठीक है, ये देखो मैं जो घर में टी शर्ट पहनती हूँ, प्रेस कर देते हैं। मैंने पता, पहले मैं मना करती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब मैं नहीं, क्योंकि वो काम करते हैं उनको अच्छा लगता है। मैं कहा ठीक है, करो, जैसे जो करना है करो। मेन चीज़ होती है सामने वाला इंसान खुश रहे और हम खुश रहें। और शायद यही सारी चीज़ें हैं, दुनिया क्या बोलती है, क्योंकि कुछ भी बोलेगी, कुछ भी, तो इसलिए छोड़ दिया। वो बहुत मज़े में रहते हैं, और आपको बस थोड़ी सी एक चीज़ आप ये समझो कि कहीं न कहीं मैंने, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, हम चारों ने इस रिश्तों में कहीं न कहीं कुछ तो अच्छाइयाँ करी होंगी कि हम चारों अब साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर बुराई होती है, मेरे अंदर भी बहुत होगी, उनके अंदर भी, उनके सबके सबने गलतियाँ करी होंगी, सब में कुछ ना कुछ कमी होगी। और इन कमियों के साथ ही साथ रहना, फिर दूसरे की जो कमियाँ होती हैं उनको हम एनालाइज़ करते हैं, और फिर जो चीज़ें चेंज करने वाली होती है, सामने वाला चेंज भी करता है। लेकिन जो चीज़ें चेंज करने वाली नहीं होती, हम सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ से जब आप सोचना छोड़ के यहाँ से सोचेंगे तो सब सही हो जाता है। अभी क्या है ना, मेरे हस्बैंड और मेरी चीज़ों में जो भी चीज़ों की थी ना, वो सारी चीज़ें, हाँ, 80% उन्होंने दूर कर ली है और 20% मैंने छोड़ दी है। और इस छोड़ने और दूर करने से ये हुआ ना, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। आज दुनिया चाहे जो कहती है, कुछ क्योंकि अगर हम अलग हो जाते या कुछ भी हो जाता तो कोई, हम हमें को देखना पड़ता ना। तो जो भी फ़ैसला है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। मैं तो ये कहती हूँ, मुझे भी है, मेरे परिवार को भी है, और अगर हम सब साथ में ही खुश हैं तो ठीक है। और ये गए हैं अपने दोस्तों के साथ। इनके यहाँ क्या होता था कि दिवाली में हमेशा पहले ये होता था, सारे के सारे दिवाली के 2 से 3 दिन पहले से ही पत्ते खेलने लगते थे, ठीक है? बड़ा मज़ा आता था इन लोगों को पत्ते खेलने, आपको पता है सब लोग खेलते हैं। तो कल इनके फ्रेंड ने फ़ोन कर दिया, "अरे यार, तुम आए नहीं अभी पत्ते खेलने, हम लोग यहाँ बैठते हैं, सब लोग खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है।" तो इनका भी ऑब्वियसली मन कर गया। तो अब ये, जब गन्नू छोटा था तो ये कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ़ किस लिए कि गन्नू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो साथ देने के लिए। और फिर आज ये गए, फिर मुझे फ़ोन किया। मेरे जो सर जहाँ जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, आज भी वो मिले होंगे, तो वही पूछा मेरे से, कहने लगे तुम्हारे भैया के साथ हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद में फिर अभी मैंने फ़ोन किया 10 बजे, फ़ोन आ गया, एक इन्हीं का फ़ोन था। बस खाना खा लिए, जबकि मैंने बता दिया था मैंने खाना खा लिया, लेकिन फिर भी मैं कहा हाँ, खाना खा लिया था मैंने। जैसे बस 2 मिनट में घर पहुँच रहे हैं, तो अच्छा लगता है यार। अब ये अपना, आज इनका एक नाम है, आज इनकी फिर से एक पहचान है, जो पहचान इनकी बहुत पहले थी जब ये जॉब में थे। आज फिर से एक वही चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यही पहचान और इसी चीज़ के लिए हमेशा लड़ी थी कि नहीं, तुम करो, तुम कुछ करो, तुम, क्योंकि खाली इंसान होता है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा आपके पास चाहे जितना आ जाए, लेकिन आप जब काम करते हो, जब आप बिज़ी रहते हो, तो वो जो फीलिंग, वो जो चीज़ होती है ना, वो ज़िंदगी की ना बहुत बड़ी होती है। ठीक है? मैं यही चाहती थी कि ये हमेशा बिज़ी रहें। ये कभी ना हो कि इनको ये फ़ील हो कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? और ये उस टाइम पे हो भी गया था। खाली इंसान क्या करेगा? खाली इंसान सोता रहता था, बैठा रहता था, सोता रहता था। ये देखो, यहीं पे पहुँच के देखो, ये लोग फ़ोन कर रहे थे क्या मुझे? आ गए क्या? और मैं यार, ये चले जाते 2-3 घंटे के लिए, मैं इनको बहुत मिस करती हूँ। नहीं, ये इनकी गाड़ी नहीं है। बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि कभी जाते नहीं हैं, अकेले रहते नहीं हैं। तो जैसे ही ज़्यादा देर हो जाती है तो मेरे को इनकी इतनी याद आती है, मैं कहती हूँ यार आओ, आओ, आओ। तो हमारा प्यार बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा ही है, पता है? ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारा बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा ही है, तो मैं इनको याद करती रहती है, आओ। तो मैं बैठी थी, मैं मूवी खत्म करी, फिर मेरे को लगा कि चलो व्लॉग शूट करते हैं आज, बहुत दिन बाद मन कर रहा था। ये कौन है, कालू है? नहीं, कालू नहीं है। आह, तो बस यार, ये बस यही प्यार है, और जो हमेशा से दिल में रहता है। बट कभी-कभी हम अपनों के ही अच्छे के लिए शायद रूड हो जाते हैं, ज़्यादा लड़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे को कभी नहीं था कि वो पैसे कमा के लाएँ या पैसे दें या खूब पैसा कमाएँ, नहीं, मैं चाहती थी कि वो खुश रहें। आज उनका नाम है, आज उन सुबह से रात तक मतलब फ़ोन पे तो आप दिन में तो इनसे बात ही नहीं कर सकते, इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, इतना काम होता है। शाम में टाइम मिलता है, जब हमें दे देते हैं थोड़ा-सा,
बट मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये बिज़ी रहते हैं और वो बिज़ी है ना, उनके चेहरे पे आपको दिखाई देगा, उनकी आँखों में जो खुशी है, वो वही मुझे देखी नहीं थी। और घेरम सो रहा है तो मैं यहाँ पे हूँ तो, लेकिन आधा दिमाग कहते हैं ना, आधा दिल मेरा उधर लगा है, आधा दिल उधर लगा है। को टेंशन रहती है कि वो सही से सो रहा है, क्योंकि उसके साथ ये ना, अगर कोई पास से हट जाए ना तो तुरंत उठ के बैठ जाता है। देखो ये आ रहे हैं, बस आपको मिलाती हूँ। 1 मिनट नहीं, मैं खड़ी हुई, आ गए। वो देखो, ये क्या हाथ में लेके आ रहे हैं।